हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर आनंद श्रीवास्तव एप्पल क्लासेस के साथ आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको जो है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस बताया। अब जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। और इन सब में आईएनजी लगा होता है। बी फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो वो प्रोग्रेसिव टेंस बनता है। और हिंदी में रहा है, रही है जब बोलते हैं, या रहा था, रही थी, या रहेंगे, तो ये प्रोग्रेसिव टेंस बन जाता है। लेकिन जो आईएनजी हम लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये सबके साथ हम नहीं लगा सकते हैं। बहुत लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं इंग्लिश बोलते समय कि जिसके साथ आईएनजी नहीं लगाया जाता है उसके साथ भी आईएनजी लगा करके इंग्लिश को बोलते हैं। आज मैं वो डाउट आपको क्लियर करूंगा कि चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगाया जाता है। कब? जब उसका मीनिंग, उसका मतलब वही निकल रहा हो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईएनजी का यूज हमें कब और कैसे करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ कि देयर आर सर्टेन वर्ब्स ing should not be used with them on account of their meaning। यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ ing का यूज जो है, अगर उसका मतलब वही निकल रहा है तो उसके साथ हम नहीं कर सकते। वो कौन कौन से हैं वो मैं बता रहा हूँ। पहला है वर्ब ऑफ परसेप्शंस। परसेप्शंस में जैसे सी, हियर, स्मेल, फील, आप इनके साथ ing लगा के नहीं बोल सकते। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो। जैसे आपको बोलना है कि मैं देख रहा हूं, तो आई एम सीइंग नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार मैं सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग, या आई वॉज हियरिंग, आई विल बी हियरिंग। स्मेल के साथ आई एम स्मेलिंग, आई वॉज स्मेलिंग, आई विल बी स्पेलिंग, और आई एम फीलिंग, इन सब के साथ आईएनजी आप नहीं लगा सकते। अगर जो इनका मतलब सी मतलब देखना, हियर मतलब सुनना, स्मेल मतलब महकना, फील मतलब महसूस करना, तो आप चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, आप आईएनजी लगा करके नहीं बोले। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि फिर हम बोलेंगे कैसे? हिंदी में तो हम बोल रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो फिर हम इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? तो मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए आप जो है वर्ब के साथ अगर जो सिंपल प्रेजेंट है तो कैन लगाएंगे। जैसे आपको बोलना है कि मैं देख रहा हूँ, तो आई एम सीइंग के जहाँ पे आई कैन सी बोल सकते हो। मैं देख रहा था, आई वॉज सीइंग के जहाँ पे आई कुड सी बोल सकते हैं। एंड मैं देख रहा हूँगा, आई विल बी सीइंग के जहाँ आई वुड सी, आई विल सी आप यूज़ करोगे। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैन, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए कुड, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ आप जो है विल और यूज़ करोगे, लेकिन आप आईएनजी नहीं यूज़ करेंगे। आईएनजी का यूज़ नहीं करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा आई कैन हियर एवरीथिंग। आपको बोलना है कि मैं कुछ महक रहा हूँ, तो आई कैन स्मेल, आई कुड स्मेल, एंड मैं महक रहूँगा तो आई वुड स्मेल आप यूज़ करेंगे। अब आ गया दूसरा जो है वर्ब ऑफ मेंटल स्टेट। कुछ मानसिक जो हमारा मेंटल स्टेट है, जो हमारा दिमाग महसूस करता है, जो हमारी दिमाग क्रिया करता है, उनके जो वर्ब होते हैं उनके साथ भी आईएनजी नहीं लगा सकते। वो कौन से वर्ब हैं? जैसे थिंक, सोचना, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, जनरली हम नहीं यूज़ सकते। याद करना, मैं कुछ याद कर रहा था, कर रहा हूँ, तो आई एम रिमेंबरिंग, आई वॉज रिमेंबरिंग, गलत है। रिमेंबर के साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते अगर जो रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। फॉरगेट मतलब भूलना, मैं भूल रहा हूँ तो आई एम फॉरगेटिंग नहीं यूज़ कर सकते आप, ये गलत इंग्लिश है। मैं भूल रहा था, आई वॉज फॉरगेटिंग, गलत है। आप फॉरगेट के साथ आईएनजी नहीं यूज़ कर सकते अगर जो फॉरगेट का मतलब जो है भूलना है। इस प्रकार एज्यूम, मान लेना, आई वॉज एज्यूमिंग, आई एम एज्यूमिंग, या आई विल बी एज्यूमिंग, गलत है। यानी आप अगर जो इनका मतलब थिंक,
रिमेंबर, फॉरगेट, एज्यूम, इनका मतलब अगर जो सोचना, याद करना, भूलना या मान लेना, तो आप उनके साथ चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, आप इन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में आएगा, आप सोचेंगे कि फिर हम बोलेंगे कैसे। हिंदी में तो बोलते हैं कि मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में आप बोल नहीं पाओगे कि आई एम रिमेंबरिंग। मैं भूल रहा था, हिंदी में बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश में आप नहीं बोल सकते हो कि आई वॉज फॉरगेटिंग। तो आप बोलेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए आप विल और वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर तो आपको बोलना है कि वो मेरे बारे में सोच रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ही इज़ थिंकिंग अबाउट मी, आपको बोलना पड़ेगा ही थिंक्स अबाउट मी। इसी तरह मैं तुमको याद कर रहा था, तो आई वॉज रिमेंबरिंग यू गलत है। आप रिमेंबर के साथ आई एन जी लगाएंगे, तो आपको क्या बोलोगे? आई रिमेंबर्ड यू, यानी रिमेंबर यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप लगा के बोलेंगे। जैसे वो मुझे भूल रही होगी, तो शी विल बी फॉरगेटिंग मी, फॉरगेट के साथ यहाँ पे आई एन जी नहीं लगाएंगे, आप क्या बोलोगे? शी विल फॉरगेट मी। तो आपने क्या देखा? जितने भी मेंटल स्टेट के वर्ब हैं, थिंक, रिमेंबर, फॉरगेट, एज्यूम, इनके साथ चाहे कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट प्रोग्रेसिव हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, इनके वर्ब के साथ, इन वर्ब के साथ आप आईएनजी नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, अगर जो पास्ट कंटिन्यूअस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल के साथ आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के यूज़ करेंगे। और इसी प्रकार कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जैसे वर्ब ऑफ ओपिनियन, हेट, होप, लाइक, लव, माइंड, कंसीडर, बिलीव, एग्री, रिफर। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ अगर जो इसका मतलब यही हो, हेट का मतलब होता है नफ़रत करना, होप मतलब आशा करना, लाइक पसंद करना, अगर जो इसका मतलब यही निकलता है तो आप इसके साथ आईएनजी लगा करके नहीं यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है। आईएनजी हम उसी शर्त पे लगा सकते हैं जबकि इसका मतलब बदल रहा हो, जो आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम सीखते हैं कि इनको कंटिन्यूअस टेंसेस में हम कैसे बोलेंगे। अगर जो हमको ये बोलना है कि मैं नफ़रत कर रहा हूँ, वो नफ़रत कर रहा था, या मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं सहमत हो रहा हूँ, क्या तुम सहमत हो रहे हो, तो ऐसे में हम इनके साथ कैसे यूज़ करेंगे अगर जो हम इनके साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलना है तो सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे। जैसे बोलना है कि मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, तो आई एम लाइकिंग यू नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? आई लाइक यू। सिमिलरली अगर जो वो बोलना है, आपको बोलना है कि वो मुझ पर विश्वास कर रहा है, तो ही इज़ बिलीविंग मी नहीं बोलोगे, ही बिलीव्स मी, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में अगर जो आपको बोलना है कि मैं तुम्हें पसंद कर रहा था, या मैं तुम्हें नफ़रत कर रहा था, मैं तुम्हें प्यार कर रहा था, तो आप जो है वाज के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे या वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, यानी आईएनजी नहीं लगाएंगे, आप सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करके आप कंटिन्यूअस में बोल सकते हैं। जैसे बोलना है कि मैं तुम्हें पसंद कर रहा था, तो आप बोलोगे आई लाइक्ड यू, लाइक का सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे, आई लाइक्ड यू। आपको बोलना है कि वह तुमको नफ़रत कर रहा था, तो ही हेटेड यू, ही हेट यू नहीं हो, ही वॉज हेटिंग यू नहीं होगा, क्या होगा? ही हेटेड यू। सिमिलरली अगर तुम्हें ये बोलना है कि मैं तुमसे सहमत हो रहा था, तो आई वॉज एग्रीइंग विद यू गलत होगा, आई एग्रीड विद यू। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा के बोलेंगे। अब आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप कैसे बोलेंगे? जैसे आप बोलना है कि मैं तुमको नफ़रत कर रहा हूँगा, तो आई विल बी हेटिंग यू नहीं होगा, क्या आप बोलोगे? आई विल हेट यू, यानी सब्जेक्ट, विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आप ऑब्जेक्ट लगा करके बोलेंगे। इस बात का ये गलतियाँ आप कभी मत कीजिएगा कि आप इन वर्ब्स के साथ वर्ब ऑफ ओपिनियन जितने भी हों, चाहे हेट हो, होप हो, लाइक हो, लव हो, कंसीडर हो, रिफ़र हो, आप इनके साथ आईएनजी लगा के नहीं बोलेंगे। ये आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए।
अब इसके बाद मैं बताता हूँ कुछ वर्ब ऑफ मेजरमेंट्स, नाप तौर के कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। जैसे वे, तौलना, होल्ड, हैव, कॉन्टेन, आप इनके साथ आईएनजी लगा के नहीं बोल सकते। इनके लिए भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पास्ट कंटीन्यूअस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, और फ्यूचर कंटीन्यूअस में आप विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। एक दो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको बोलना है कि मेरे 2 भाई हैं, तो आई एम हैविंग 2 ब्रदर, नहीं, हैव के साथ आईएनजी नहीं लगा, आई हैव 2 ब्रदर्स। क्या बोलोगे आप? आई हैव 2 ब्रदर्स। आपको बोलना है कि इसमें जो है कुछ ग्रेन, कुछ जो है दाने हैं, तो इट इज़ कॉन्टेनिंग नहीं होगा, इट कॉन्टेंस ग्रेन। तो वे, होल्ड, हैव, कॉन्टेन, इनके साथ आप आईएनजी नहीं यूज़ करेंगे। इनको आप जो है सीधे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि 90% लोग जो है इन कमियों के कारण गलत इंग्लिश का यूज़ करते हैं, वो आईएनजी लगा करके यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इनके साथ आप आईएनजी लगा सकते हैं। इंग्लिश है, हिंदी में तो बहुत क्लियर है कि रहा है, रही, आप लगा रहे हो, लेकिन इंग्लिश में आप इनके साथ आईएनजी नहीं लगाओगे। अब पूछोगे क्यों नहीं लगाएंगे? एक्चुअली आईएनजी उन्हीं वर्ब के साथ लगाया जाता है कि जो वर्ब जिनका एक्शन दिख रहा हो, दौड़ रहा है, बैठा है, खड़ा है, सो रहा था, गा रहा था, यानी इसमें एक्शन दिख रहा है। तो जिन वर्ब के साथ एक्शन दिख रहा हो उनके साथ आप आईएनजी लगा सकते हो, वो प्रोग्रेस में। लेकिन जितने वर्ब मैंने आपको बताया, चाहे वर्ब ऑफ परसेप्शंस हुआ, सी हुआ, हियर हुआ, मेरी आंखें खुली हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि मैं देख रहा हूँ। कोई अंधा आदमी की भी आंखें खुली रहती हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है। मेरे कान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुन रहा हूँ। अगर मैं सुन रहा हूँ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो जितने ये वर्ब मैंने आपको बताया, चाहे वर्ब ऑफ परसेप्शंस हो, वर्ब ऑफ ओपिनियन हो, वर्ब ऑफ मेंटल स्टेट हो, या वर्ब ऑफ मेजरमेंट हो, तो इनमें एक्शन नहीं दिखता है, इसलिए हम इनके साथ जनरली आईएनजी को नहीं यूज़ करते हैं। इनके साथ अगर जो इसका मतलब यही निकल रहा हो, यानी उस वर्ब का वही मतलब निकल रहा हो, तो आप आईएनजी नहीं यूज़ करेंगे। हाँ, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एक वर्ब के कई मतलब निकलते हैं, उनको अलग अर्थ के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, तब उनके साथ आप आईएनजी लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे उनका मतलब बदल जाता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे किन किन वर्ब्स के साथ आईएनजी आप यूज़ कर सकते हैं और किस अवस्था में यूज़ कर सकते हैं, और कब आप नहीं यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इनको हम आईएनजी के साथ यूज़ करेंगे जब इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब मैं अब बता रहा हूँ कि जो जितने भी वर्ब मैंने आपको बताया उनके साथ आईएनजी का यूज़ कब कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर जो उस वर्ब का मतलब डिफरेंट, यानी उस वर्ब को डिफरेंट मीनिंग के साथ अगर जो आप यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो आप उनके साथ आईएनजी लगा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने लिखा है आईएनजी कैन बी यूज विद ऑल द रिस्ट्रिक्टेड वर्ब्स, वो वर्ब जो रिस्ट्रिक्ट मैंने किया था जिनके साथ आईएनजी नहीं यूज़ कर सकते हैं, व्हेन दे आर यूज विद अ डिफरेंट मीनिंग, यानी उनको अगर जो अलग मीनिंग के साथ हम यूज़ करते हैं तो हम आईएनजी को लगा सकते हैं। चाहे वो कोई भी वर्ब हो जो मैंने बताया, वर्ब ऑफ परसेप्शन हो, वर्ब ऑफ मेंटल स्टेट, वर्ब ऑफ ओपिनियन, वर्ब ऑफ मेजरमेंट, ये चारों प्रकार के जो वर्ब थे उनके साथ आईएनजी आप लगा सकते हो। लेकिन अगर जो उसको आप अलग मीनिंग के साथ यूज़ करते हैं, और इसके लिए आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा मास्टर होना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे थिंक के साथ मैंने बोला था कि आईएनजी आप नहीं लगा सकते हो, लेकिन अगर जो थिंक का मतलब सोचना है तब तो नहीं लगाओगे, लेकिन अगर जो थिंक का मतलब अलग हो जाए, प्लान करना हो जाए, तो आप आईएनजी लगा सकते हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि आई एम थिंकिंग टू गोवा नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे थिंकिंग की मतलब सोच नहीं रहा, यहाँ पे क्या है कि थिंक का मतलब होगा प्लान। तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि आई एम प्लानिंग टू गोवा नेक्स्ट वीक। यहाँ थिंक का मतलब बदल करके थिंक को हम प्लान के मतलब के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आईएनजी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये बोलना कि सोच रहा था या प्लान कर रहा था, तो आप बोलोगे आई वॉज थिंकिंग, मतलब आई वॉज प्लानिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए, माइंड के साथ, माइंड का मतलब होता है बुरा मानना। जैसे बोलना है कि आई माइंड योर लैंग्वेज, तो माइंड योर लैंग्वेज, तो माइंड का एक अलग मीनिंग होता है बुरा मानना
या अपने लैंग्वेज को ध्यान में देना। लेकिन अगर जो माइंड का मतलब बदल दें हम, तो आप आईएनजी लगा सकते हो। एक एग्जांपल मैंने दिया कि आई वॉज माइंडिंग माई बेबी व्हेन माई वाइफ वॉज अवे। तो यहाँ मतलब कि मैं अपने बच्चे का देखभाल कर रहा था। तो यहाँ माइंड का मतलब हो गया टेकिंग केयर, माइंडिंग का मतलब क्या हो गया, टेकिंग केयर। यानी मैं अपने बच्चे का देखभाल कर रहा था जब मेरी वाइफ घर के बाहर थी या दूर थी। तो देखिए जब मीनिंग चेंज हो गया तो आप आईएनजी उसको लगा सकते हैं। ये तो हो गया मीनिंग चेंज के साथ। दूसरा क्या होता है कि जब हम वर्ब को वर्ब की तरह नहीं यूज़ करके एक नाउन या जिरंड की तरफ यूज़ करें तो आप आईएनजी लगा सकते हो, क्योंकि नाउन के साथ कोई भी आप किसी भी तरीके से कोई भी स्पेलिंग आप यूज़ कर सकते हो। तो जब हम किसी उसी वर्ब को, जितने वर्ब मैंने आपको बताया, उनको वर्ब की तरह ना यूज़ करके आप जिरंड की तरह यूज़ करें तो आप उनके साथ आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने देखा, लिखा है सीइंग इज़ व्हाट बिलीविंग, यानी देखना ही विश्वास करना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सी के साथ भी आईएनजी लगाया है और बिलीव के साथ भी आईएनजी लगाया है। जबकि आई एम सीइंग, आई वॉज सीइंग, आई विल बी सीइंग, आई एम बिलीविंग, ये गलत है। अगर तो इसका मतलब विश्वास करना है, कर रहा हूँ, कर रहा था, तो नहीं लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए सी के साथ आईएनजी लगा है, बिलीव के साथ, और दोनों ही वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं, दोनों ही जिरंड का काम कर रहे हैं, तो आप आईएनजी लगा सकते हो। कहने का मतलब कि जब कोई वर्ब का काम ना करे, वो नाउन का काम करे या जिरंड की तरह यूज़ किया जाए, तो आप बड़े आराम से आईएनजी लगा सकते हैं। देखिए एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ का कि कहाँ कहाँ पर हम आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं, वो कौन से वर्ब हैं जिनको हम उनके मतलब के साथ, उनके मीनिंग के साथ हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये गलतियाँ अगर जो बोलने में आप करते हैं तो शायद जो जिस आदमी को इंग्लिश पता रहता है उसको पता लगता है कि आपको इंग्लिश बोलने नहीं है। तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज वर्ड्स। Their ing should not be used with them on account of their meaning। अगर उसका मीनिंग वही है तो मत लगाइएगा। इसको बार बार पढ़िए और इसको समझिए कि ing का यूज़ कितना इम्पॉर्टेंट है और इसको किस तरह हम यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले यूनिट में फिर हम आपको नए चैप्टर और नए लेसन के साथ आपके सामने फिर आएंगे। नमस्कार।